Hello everyone, welcome to my YouTube channel UGC NET JRF with काजल। इस वीडियो में एमपी का अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वैध आपके द्वार योजना के अंतर्गत ई संजीवनी पोर्टल, जिसे स्वस्थ भारत ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। सेकंड क्या है? राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश भू लेख GIS 2.0 पोर्टल। मध्य प्रदेश भू लेख GIS 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है। ये पूछा जाता है MPPSC में, एक ना एक क्वेश्चन विभाग से संबंधित आता है कि कौन सी योजना किस विभाग से संबंधित है। इंदौर से संबंधित है रीयूज वाटर पोर्टल। रीयूज वाटर पोर्टल किसका है? इंदौर नगर निगम का। देश का फर्स्ट श्री राम संग्रहालय भोपाल में है। देश का फर्स्ट श्री राम संग्रहालय भोपाल में। मध्य प्रदेश का फर्स्ट सिटी म्यूजियम भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का फर्स्ट सिटी म्यूजियम भी भोपाल में, श्री राम संग्रहालय भी भोपाल में। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में। और त्रिवेणी मेला लगता है, त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ है? उज्जैन में। और त्रिवेणी मेला लगता है रतलाम में। त्रिवेणी मेला लगता है रतलाम में। आगे कावड़िया हिल्स देवास में है, जहाँ लाखों की संख्या में खंबे नुमा पत्थर के कारण ये फेमस है। कावड़िया हिल्स कहाँ है? देवास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन कुरी के ठाकुरों के नाम। बुंदेले संबंधित है सोहनपाल, परमार से संबंधित मुकुटमणि। एक धुधेरे करके भी है, वो शायद एडिटिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप स्थापित किया है उज्जैन में। आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप स्थापित है उज्जैन में। DAVB, जिसे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, में जैन अध्ययन केंद्र है, साथ ही गांधी शोध पीठ भी है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र है, साथ ही गांधी शोध पीठ भी है। थर्ड क्या है? भभूति संस्कृत पीठ। भभूति संस्कृत पीठ किससे संबंधित है? जीवाजी राव विश्वविद्यालय। भभूति संस्कृत पीठ कहाँ है? जीवाजी राव विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में। आगे, मध्य प्रदेश के सामुदायिक भवनों के नाम राजमाता सिंधिया राजे के नाम पर है। राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर है। मध्य प्रदेश के सामुदायिक भवनों के नाम। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकारी उपक्रम समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? उषा ठाकुर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकारी उपक्रम समिति का सभापति कौन है? उषा ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल का निर्देशन किसने किया था? यशोवर्धन सेन ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? कटहल का निर्देशन किसने किया था? यशोवर्धन सेन ने। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री फिल्म रोटी कपड़ा मकान। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री फिल्म कौन सी है? रोटी कपड़ा मकान। मध्य प्रदेश माटी गणेश। मध्य प्रदेश माटी गणेश में सिद्ध गणेश अभियान, मतलब मिट्टी सी मूर्ति बनाओ, शायद साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करो। ये कब लॉन्च हुआ था? 4 अगस्त 2025 को सिद्ध गणेश अभियान, मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान। भारत सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब लॉन्च किया था? 5 जून 2024 को। भारत सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2024 को लॉन्च किया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2025 को माँ की बगिया के नाम से
एक अभियान लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2025 को। बागदेव अभियान कहाँ मनाया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में। गुलाम हुसैन खां, गुलाम हुसैन खां किससे संबंधित है? संगीत से, शायद गायक भी हैं और सितार वादक भी हैं। 23 अगस्त 2025 को माइनिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी? कटनी में। 23 अगस्त 2025 को माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 को द चेंज मेकर कॉन्क्लेव इंदौर में। ग्रोथ कॉन्क्लेव भी इंदौर में हुई थी, द चेंज मेकर कॉन्क्लेव भी इंदौर में। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट का आयोजन, राइस का आयोजन रतलाम में हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। राइस का फुल फॉर्म भी रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट का आयोजन, राइस का आयोजन कहाँ हुआ? रतलाम में। इसकी थीम क्या थी? सफल उद्यमी समृद्ध उद्योग समावेशी विकास। सफल उद्यमी, सफल उद्योग, समृद्ध उद्योग और समावेशी विकास। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुई? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क इमेजिका एक्वा का उद्घाटन किसने किया? सीएम मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश आर्टिफिशियल भारत वन स्थापित कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल जंगल और सरकारी जोन विकसित हुआ है उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क कहाँ है? सांची रायसेन में। बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क सांची रायसेन में। सांची को सोलर सिटी भी कहा जा रहा है, साथ ही ग्रीन सिटी भी कहा जा रहा है। आगे मध्य प्रदेश में एग्रो प्लास्टिक पार्क अशोकनगर में, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ है? अशोकनगर में। 14 अगस्त 2025 को डायल 112 त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा, जो पहली 100 थी अब उसे 112 कर दिया गया है। त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा, जो पहले 108 थी अब उसको 112 त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा के भी पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए। प्रधानमंत्री आवास माह अभियान 1 से 31 अगस्त तक मनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास माह अभियान 1 से 31 अगस्त तक मनाया गया। अलीजा प्रकाश किसकी पुस्तक है? पद्माकर की। थिंकर और उनकी बुक भी पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। अलीजा प्रकाश किसकी बुक है? पद्माकर की। मध्य प्रदेश को प्रोटीन कैपिटल का दर्जा मिला। फिर भारत का पहला पशु रक्त बैंक कहाँ है? भोपाल में। भारत का पहला पशु रक्त बैंक भोपाल में है। और मदर मिल्क बैंक कहाँ है? जबलपुर में। सीएम पशुपालन विकास योजना का परिवर्तित नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुपालन विकास योजना है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? भीमराव अंबेडकर पशुपालन विकास योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर नर्मदापुरम में। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? कीरतपुर नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था 1995 में। गौ सेवा आयोग है 1995। मध्य प्रदेश गो कैबिनेट का गठन हुआ 2020 में। आयोग है 1995 में, कैबिनेट का गठन हुआ 2020 में। मध्य प्रदेश को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर हेतु वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस हेतु स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। मध्य प्रदेश का संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को कब लॉन्च हुआ था? 10 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की गई थी। त्वरित
आगे बढ़ते हैं। त्वरित, जिसका फुल नेम ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स, समन्स एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इनिशिएटिव, ये कब लॉन्च किया गया? 18 से 19 जून 2025 को। त्वरित क्या है, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स, समन्स एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इनिशिएटिव, इसका कब लॉन्च हुआ था? जून 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बापानी का युद्ध 11 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसमें ख्वाजा नायक शहीद हुए थे, तो 11 अप्रैल को स्मृति दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? ख्वाजा नायक की याद में। 29 दिसंबर को भीमा नायक का बलिदान दिवस है। 29 दिसंबर को 1876 को शहीद हुए थे भीमा नायक, तो इसलिए इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई शहीद हुई थी देवराहगढ़ के युद्ध में। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई शहीद हुई थी। फिर आगे, मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम 2025 कहाँ कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर और उज्जैन में आयोजित हुआ, साथ ही भोपाल में भी आयोजित हुआ। इसमें शामिल देश था जर्मनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शामिल देश कौन सा था? जर्मनी। मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम 2025 में शामिल देश कौन सा है? जर्मनी। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 कब शुरुआत किया जाएगा? अक्टूबर 2025 को। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्यों हेतु छिंदवाड़ा जिले से संबंधित सरपंच श्रीमती कविता सतीराम जुने को राष्ट्रीय सम्मान मिला। ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्यों हेतु छिंदवाड़ा जिले से संबंधित सरपंच श्रीमती कविता शांतिराम को राष्ट्रीय सम्मान मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या सबसे अधिक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश में नेमावर जल प्रदाय परियोजना को वित्तीय सहयोग कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इस टाइप का क्वेश्चन पीएससी द्वारा पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर याद रखिए। नेमावर जल प्रदाय योजना को वित्तीय सहयोग कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती भूजल रिचार्ज परियोजना पर एमओयू हुआ। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ताप्ती भूजल रिचार्ज परियोजना। फिर भारत का सबसे लंबा सिंगल स्पान स्टे केबल ब्रिज कहाँ है? जबलपुर फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, अगस्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देश का सेकेंड साउंड प्रूफ कॉरिडोर कौन सा है? 8वां टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, जो वर्तमान में बना है। देश का सेकेंड साउंड प्रूफ कॉरिडोर रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व का वर्तमान में नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग जिसे शॉटगन चैंपियनशिप 2025 में मानसी रघुवंशी, जो अशोकनगर से संबंधित हैं, ने स्वर्ण पदक जीता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2025 में मानसी रघुवंशी, अशोकनगर ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने कांस्य पदक जीता। ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरुष वर्ग ने ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने कांस्य पदक जीता। माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुई? कटनी में 23 अगस्त 2025 को। क्रिटिकल
एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता है। क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप। मध्य प्रदेश में एमएसएमई मंत्री कौन है? चैतन्य कश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20, T19 और T72, T19 एंड T72 की मरम्मत। जबलपुर में देश का तीसरा बैटल टैंक ओवरहॉल युद्ध टैंक रिपेयरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले जो 2 हब थे वो एक पहला दिल्ली में था, दूसरा चेन्नई में था। अब तीसरा जबलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। कौन सा? बैटल टैंक ओवरहॉल युद्ध टैंक रिपेयरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। मॉक ड्रिल कहाँ कहाँ हुआ था? जो 7 मई 2025 को हुआ था। 4 महानगर, मध्य प्रदेश के 4 महानगर जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर प्लस कटनी में मॉक ड्रिल हुआ था। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन शहर में मेट्रो तथा वंदे भारत रेल कोच विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन शहर, ये याद रखिए, रायसेन शहर में मेट्रो तथा वंदे भारत रेल कोच विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। सोया कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? इंदौर में। सोया कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? इंदौर में। मध्य प्रदेश टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर्स को मेडेक्स समिट 2025 में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कैंपेन और बेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन में गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर्स को मेडेक्स समिट 2025 में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कैंपेन और बेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन में गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। तो आप इसको याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 को। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2017 को। नई पर्यटन नीति आई 2025। नई पर्यटन नीति मध्य प्रदेश में नई पर्यटन नीति आई 2025। ऊन, निवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? ऊन, जो खरगोन में है। सीताराम कंवर ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। कहाँ से? बड़वानी से। मध्य प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ है? भोपाल में। ये इसको याद रखिए, इंदौर समझ लेते हैं, लेकिन भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय केंद्र गोरेगांव, भोपाल में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय केंद्र मध्य प्रदेश में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? गोरेगांव, भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? बालाघाट में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हॉकी स्टेडियम, बालाघाट। मध्य प्रदेश के विक्रमोत्सव 2025 को इमेक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। विक्रमोत्सव को 2-3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया के वाव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही एमएक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर 2025 से भी सम्मानित किया गया। विक्रमोत्सव 2025 को एशिया के वाव गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान शुरू किया गया है 29 से 31 अगस्त 2025 को। किसको? मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान, 1 घंटा कहाँ? खेल के मैदान में अभियान को शुरू किया गया 29 से 31 अगस्त 2025 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कौन है? डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने परख मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। परख मोबाइल ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रावास और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना। छात्रावास और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना। परख मोबाइल ऐप
का उद्देश्य क्या है? छात्रावास और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना है। नागद्वारी का मेला कहाँ लगता है? पचमढ़ी नर्मदापुरम में। नागद्वारी का मेला लगता है पचमढ़ी नर्मदापुरम में। MBBS एक ना एक मेला जरूर पूछता है, तो आप मेले में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप उसको याद रखिए। नागद्वारी का मेला कहाँ लगता है? पचमढ़ी नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन। टाइगर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी से ने, जो सड़क मंत्री भी हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। टाइगर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत किन टाइगर रिजर्वों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पैंच टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व को जोड़ा जा रहा है। अपन इसको देख लेते हैं कैसे, मैप बना लेते हैं। यहाँ है पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ है पैंच टाइगर रिजर्व। इस लोकेशन में पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा टाइगर रिजर्व, इन चारों को जोड़ने के लिए पैंच टाइगर कॉरिडोर परियोजना, यहाँ पर टाइगर कॉरिडोर परियोजना को लागू किया जा रहा है। किसने लागू किया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ है कान्हा टाइगर रिजर्व और यहाँ पर है पैंच टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागदेव अभियान कहाँ मनाया जा रहा है? पैंच टाइगर रिजर्व में। बागदेव अभियान कहाँ है? पैंच टाइगर रिजर्व में। गोटवार मेला पांडुर्ना नदी में जाम नदी के किनारे पर लगता है। पांडुर्ना जिले में जाम नदी के किनारे पर। अभी बहुत लोग इससे घायल हुए हैं, तो ये बहुत चर्चा का विषय था। गोटवार मेला कहाँ लगता है? पांडुर्ना में, जाम नदी के किनारे पर। पांडुर्ना मध्य प्रदेश का 54वां जिला है, जो छिंदवाड़ा से अलग होकर बनाया गया है। पांडुर्ना 54वां जिला है, जो छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया है। धाराजी तीर्थ स्थल कहाँ है? देवास के बागली में, नर्मदा नदी के किनारे। ये पूछा जा सकता है। धाराजी तीर्थ स्थल देवास के बागली में, नर्मदा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो केंद्र सरकार देती है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुए? आर प्रज्ञानंद, जो चेस से संबंधित है। अंकिता रैना, नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। मीराबाई चानू बॉक्सिंग से संबंधित। कौन? इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप पक्का पूछा जाता है, तो आप याद रखिए। आर प्रज्ञानंद, अंकिता रैना, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। 8 जनवरी 2025 को युवा प्रेरक अभियान की शुरुआत की गई थी। 8 जनवरी 2025 को युवा प्रेरक अभियान की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ है? भोपाल में। फिर नेक्स्ट, देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सनातन अकादमी ग्वालियर में। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सनातन अकादमी कहाँ है? ग्वालियर में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।